जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? पहला है पलाश, दूसरा है छौआ, तीसरा है हाथी, चौथा है कोयल। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी छौआ। तो देखिए 34वां राष्ट्रीय खेल आपका कहाँ हुआ था? झारखंड में। और झारखंड के भी 3 प्रमुख शहरों में इसका आयोजन हुआ था, रांची, धनबाद और जमशेदपुर। इतना आपको याद रखना है और ये हुआ था आपका 2011 ईस्वी में। इसमें शुभंकर किसको बनाया गया था? तो छौआ को। छौआ क्या था? तो हिरन का बच्चा था। क्या था? हिरन का बच्चा था। और इस 34वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन आपका बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में किया गया था। और उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे कौन? एम.ओ. फारूक। एम.ओ. फारूक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका छौआ यानी कि हिरन का बच्चा। आपको दूसरा विकल्प यहाँ पर देखिए पलाश क्या है? झारखंड का राजकीय पुष्प है। हाथी क्या है? झारखंड का राजकीय पशु है। कोयल क्या है? झारखंड का राजकीय पक्षी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 967, दूसरा है 956, तीसरा है 945, चौथा है 949। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 949। तो आपको बता दें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कहीं पर 947 भी मिल सकता है और कहीं पर 948 भी मिल सकता है, लेकिन तीनों में से में एक ही मिलेगा। तो जो मिलेगा ये तीनों में से में उसी को आप लोग क्या कर दीजिएगा? सही कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक लिंगानुपात है। यहाँ जो है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। और आपसे पूछे कि झारखंड के किस जिला में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक है, धनबाद में सबसे कम लिंगानुपात है, ये आपको याद रखना है। और 5 सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला का नाम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका क्या? पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में हो जाएगा आपका 1005 है। और सिमडेगा में कितना है? सिमडेगा में 997 है। खूंटी में कितना है? तो खूंटी में भी 900 आपका 97 है। और गुमला में 993 है। और आपका लोहरदगा में 989 है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 949। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? पहला 1907, दूसरा है 1912, तीसरा है 1915, चौथा है 1925। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? टिस्को। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक या स्थापक कौन किए थे? इसकी स्थापना आपका किए थे जमशेदजी नसवान जी टाटा ने। और ये जो है 1907 में आपका इसकी स्थापना जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ पर? तो जमशेदपुर में किया गया था। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो साकची है। यानी आप कह सकते हैं कि साकची नामक स्थान में टिस्को कंपनी की स्थापना हुआ था। और इस कंपनी की स्थापना के बाद इसका नाम, इस शहर का नाम क्या हो गया? जमशेदपुर। और इस शहर को आज टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। और जमशेदपुर शहर जो है आपका क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। किसमें? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। साथ ही आपको ये भी जानना है कि जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर उत्पादन कब से शुरू हुआ था? तो उत्पादन आपका 1911 में शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा है टोरी, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है मरकंटक की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टोरी। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, लातेहार। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। अब जो है दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? देव नदी भी कहा जाता है। और दामोदर नदी क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है।
साथ ही क्या है, झारखंड का सबसे लंबी नदी है। झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर का इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है। इतना आपको याद रखना है। और दामोदर के बारे में ये भी याद रखना है कि दामोदर को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक, क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी हो जाएगा। पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपका गिरिडीह जिला में है। नेत्रहाट क्या है, झारखंड की मल्लिका या पहाड़ों की मल्लिका है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अम्रकंटक की पहाड़ी से आपका किसका, सोन नदी का उद्गम स्थल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब किया गया था? पहला 1900 ईस्वी, दूसरा है 1910, तीसरा है 1915, चौथा है 1942। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1915। ऑप्शन नंबर सी ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए, झारखंड के जो जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसका स्थापना किया गया था। किसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज की। और इसका स्थापना करने में किसका बहुत बड़ा योगदान था? तो जुएल लकड़ा का सबसे बड़ा योगदान था। और इसके अलावा भी इस संस्था के आपके नेता थे कौन-कौन? तो बंदीराम उरांव हो गए, ठेबले उरांव हो गए, पोल दयाल हो गए, ये सब इसके नेता थे। लेकिन जो है मुख्य रूप से इसके नेता थे कौन? जुएल लकड़ा। लिख देते हैं उनका नाम, जुएल लकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज पदार्थ से है? पहला है लो अयस्क, दूसरा है तांबा और तीसरा है आपका बॉक्साइट, चौथा है यूरेनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। तो ध्यान से सुनिएगा, जादूगोड़ा खान एक यूरेनियम की खान है, जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और यह खान जो है, यह खान आपका 1967 कब? 1967 से कार्य कर रही है और भारत में यूरेनियम की प्रथम खान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? पहला 1940, दूसरा 1942, तीसरा है 1945, चौथा है 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1940 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन, कितना? तो 53वां अधिवेशन आपका झारखंड के रामगढ़ जिला में आयोजन हुआ था। और कब से कब तक वो भी बता देते हैं। तो ये हुआ था आपका 19-20, ठीक है, 19-20 मार्च आपका 1940 में इसका आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन में जो है आपका जेबी कृपलानी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे रामगढ़ की, ठीक है। तो रामगढ़ क्या है? झारखंड का एक जिला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? झारखंड का सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और ये रामगढ़ जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को झारखंड का 24वां जिला बना है। ठीक है? जिला बनने से पहले आपका झारखंड के इतिहास में ये भी पूछता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1940। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1874 ईस्वी में खिरवार आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? पहला है भागीरथी मांझी, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी मांझी। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व आपका किसने किया था? भागीरथ मांझी। इसलिए इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस आंदोलन को भागीरथी मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। और ये खरवार आंदोलन हुआ था आपका कब? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। इतना आपको याद रखना है। यह आंदोलन शुरुआत में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था, लेकिन दमन के ठीक पूर्व इसने राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया। ये भी आपको याद रखना है। बुधु भगत की बात की जाए तो बुधु भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत के द्वारा किया गया था। और कोल विद्रोह की बात की जाए तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। कब हुआ था? 1831-32 में। यहाँ पर बाकी विकल्प की बात करेंगे। जतरा भगत के द्वारा क्या है? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसका? तो टाना भगत
आंदोलन का नेतृत्व आपका जतरा भगत के द्वारा किया गया था। कब? तो 1914 में। अब बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा आंदोलन या उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान का मतलब क्या हो जाता है? उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति, जो कि आपका 1899 से 1900 ईस्वी का काल माना जाता है, इनके उलगुलान का काल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कला के क्षेत्र में 2010 में किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है मकर ध्वज दरोगा, दूसरा है पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, तीसरा है गुरु केदारनाथ साहू, चौथा है रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामदयाल मुंडा। ठीक है, तो झारखंड रांची के तमाड़ इलाका या देवड़ी का रहने वाले थे कौन? आपके रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा झारखंड के महान शख्सियत हैं। ये आपका राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और अमेरिका के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या है अध्यापन भी किया है और वहाँ इन्होंने पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना है। ये शिक्षाविद थे और एक कलाकार भी थे, बहुत अच्छे मांदर बजाने वाले थे, बांसुरी बजाने वाले थे। बहुत ही कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके कारण 2010 में इन्हें भारत सरकार का जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रामदयाल मुंडा की बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचना कौन-सी है? आदि धर्म, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना में से एक है आदि धर्म और एक है जे नाची से बाँची, ये आपको याद रखना है। बाकी विकल्प को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मकर ध्वज द्वारगा की बात किया जाए तो इन्हें जो है 2011 में क्या है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। इतना आपको याद रखना है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे की बात की जाए तो इन्हें जो है 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। और बात करेंगे हम लोग गुरु केदारनाथ साहू की, तो इन्हें जो है 2005 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन्हें भी क्या, कला के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। पहला 1928, दूसरा है 1930, तीसरा है 1932, चौथा है 1940। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1928 में। ठीक है, आपको बता दें साइमन कमीशन क्या था। तो भारत में जो है राजनीतिक स्थिति का जो है अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड से भेजा गया कुछ सदस्य था, जिसको हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। ये भारत में 1928 ईस्वी में आया था और इसमें जो है इस कमीशन में सभी लोग क्या थे, अंग्रेज थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था, जिसके कारण आपका इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? पहला है 1990, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000 और चौथा है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995। डेट सहित बता देते हैं तो 9 अगस्त 1995। कब? तो 9 अगस्त 1995 को क्या है, आपका झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें जो है आपका जिसमें आपका शिबू सोरेन को, किसको? शिबू सोरेन को क्या बनाया जाता है, आपका अध्यक्ष बनाया जाता है। और नहीं, शिबू सोरेन को ये बनाया जाता है, शिबू सोरेन का हाँ अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो उपाध्यक्ष बनाया जाता है आपको सूरज मंडल को। सूरज मंडल को उपाध्यक्ष और शिबू सोरेन को अध्यक्ष बनाया जाता है और ये आपका 9 अगस्त 1995 ईस्वी में स्थापित हुआ था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति ओल चिकी लिपि का प्रयोग करती है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? सबसे बड़ी जनजाति है और संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 2003 में जो है आपका संथाली भाषा को
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा शामिल है। उनमें से आपका एक क्या है? संथाली भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? उरांव जनजाति की बात की जाए तो उरांव जनजाति के द्वारा क्या है? कुड़ुक भाषा बोली जाती है और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका क्या है? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मुंडा की बात की जाए तो मुंडा जनजाति के द्वारा क्या है? आपका मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और हो जनजाति के द्वारा क्या बोला जाता है? हो जनजाति के लिए अपनी अलग भाषा है, हो भाषा है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1855 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? पहला है सिद्धू कानू, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कानू। तो 1855-56 में, ठीक है, 1800 आपका 55-56 में क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हूल आंदोलन कहा जाता है। इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल 30 जून को क्या है? हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। और इस संथाल विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो भोगनाडीह से हुआ था। ठीक है, संथाल परगना में क्षेत्र है आपका भोगनाडीह, वहीं से इसकी शुरुआत हुआ था। और आपको बता दें कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू कान्हू दो भाई और इनके और दो भाई चांद भैरव और इनकी दो बहन फुलो झानो थी। यानी कि 4 भाई 2 बहन मिलके क्या है? इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बिरसा मुंडा की बात की जाए तो बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान, ठीक है, उलगुलान का नेतृत्व किया गया था और बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तिलका मांझी के द्वारा क्या है? तिलका मांझी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है विश्वनाथ टुडू, दूसरा है उषा किरण खान, तीसरा है भोगला सोरेन, चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भोगला सोरेन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि संथाली नाटककार और संथाली नाटककार के उपन्यास का क्या नाम है? राही रावण कहना। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम क्या है? भोगला सोरेन है। ध्यान से देखिए क्या है? भोगला सोरेन। ठीक है, और अकादमी पुरस्कार 2010 में इसको ये प्राप्त हुआ था। कब? 2010 में अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी भाषा का समूह द्रविड़ परिवार से है? पहला है मुंडारी और संथाली, दूसरा है असुर और बिरहोर, तीसरा है उरांव और पहाड़िया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उरांव और पहाड़िया। ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि उरांव के द्वारा जो कुड़ुक भाषा बोला जाता है, क्या है? कुड़ुक भाषा बोला जाता है, वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए क्या है? तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उरांव लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनका सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? इनका सबसे प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है। ये आपको याद रखना है। तो एक हो जाएगा आपका उरांव के द्वारा क्या हो जाएगा? द्रविड़ भाषा परिवार, इनका जो कुड़ुक भाषा है। पहाड़िया में जो हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया क्या है? आपका माल्टो भाषा बोलती है। कौन सी? तो माल्टो भाषा। और माल्टो भाषा भी क्या है? आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उरांव और पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दुमका। ठीक है, तो झारखंड की उपराजधानी आपका क्या है? दुमका। और दुमका में क्या लगता है? तो दुमका में आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। और मोर नदी का दूसरा नाम क्या है? तो मोर नदी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है।
और मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकूट की पहाड़ी है। कहाँ है? तो त्रिकूट की पहाड़ी है। और त्रिकूट की पहाड़ी कहाँ है? तो त्रिकूट की पहाड़ी आपका देवघर है। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका दुमका। और झारखंड की राजधानी बोलता है तो हो जाता है रांची। और रांची बना है 1899 में जिला। और रांची को क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर, झरनों का शहर और आपका झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। जमशेदपुर क्या है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी है। ठीक है। धनबाद क्या है? झारखंड का ने भारत का कोयला की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है किस जनजाति की चित्रकला जादव पटिया है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है असुर, चौथा है लोहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल। संथाल जनजाति के द्वारा जो है एक चित्रकारी किया जाता है जिसको जादव पटिया कहते हैं। दरअसल संथाल जनजाति के लोग क्या है चित्रकार को ही जादव कहता है। और यह जो है चित्रकारी आपका कागज और कपड़े के पट पर बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार की चित्रकारी को जादव पटिया चित्रकारी कहा जाता है, जो कि संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से में आपका क्या है? एक बिरहोर जनजाति है। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। और इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ है? हजारीबाग जिला में। और ये जहाँ रहते हैं वहाँ उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति में जो है आपका कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। क्या है? कोहबर चित्रकारी प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। असुर की बात की जाए तो असुर क्या है? झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से ही एक है आपका असुर जनजाति। और असुर जनजाति का जो है प्रमुख देवता का नाम क्या है? सिंह-बोंगा है। क्या है? सिंह-बोंगा। और सिंह-बोंगा जो है आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका? भगवान सूर्य का प्रतीक है। और असुर जनजाति का जो है पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। उसके अलावा लोहार जनजाति का भी क्या है? पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। इसके अलावा बिरजिया जनजाति का भी है पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र में आवृत है? पहला है लातेहार, दूसरा है चतरा, तीसरा है जामतेड़ा, चौथा है सरायकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए लातेहार हो जाएगा। ठीक है। तो लातेहार में क्या है? सबसे अधिक वन आच्छादित वाला जिला है। कितना है? तो लातेहार में जो है लातेहार का भूभाग का कितना है? 56 पॉइंट आपका 08 इतना क्या है? वन है। और ये क्या है? आपका सबसे अधिक वन वाला जिला हो जाता है। पहले चतरा हुआ करता था लेकिन वर्तमान में क्या है? आपका लातेहार हो जाएगा। ठीक है। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जो है ये जिला बना है कब? तो ये लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है। और लातेहार जिला के अंतर्गत ही आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात आता है। और पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो लातेहार क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, ये भी आपको याद रखना है। चतरा की बात की जाए तो चतरा को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यह झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। जामताड़ा की बात की जाए तो प्रतिशत के मामले में या कुछ भी हो सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला भी बोला जाए तो दोनों ही मामले में क्या है? जामताड़ा सबसे पीछे है। और जामताड़ा जिला बना है कब? तो जामताड़ा जो है आपका जिला बना है कब? ये बना है आपका 2001 में। ठीक है, 2001 में जिला बना है। और इसे क्या है? पूरे विश्व में जो है साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। क्या है? साइबर क्राइम के लिए जाना जाता है। और जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है? इसे सांपों का शहर भी कहा जाता है। क्या? सांपों का शहर भी कहा जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड में जो है विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो रविंद्र नाथ महतो, वो आपका जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और जामताड़ा के ही विधायक कौन हैं आपके? इरफान अंसारी। और इरफान अंसारी क्या हैं? वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे हम लोग सरायकेला खरसावां की, तो सरायकेला खरसावां को झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। और ये भी आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और ये जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला जिला में ही आपका क्या है? चांडिल बांध है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और एक पर्यटक स्थल है, ये आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लातेहार। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है कार्तिक उरांव, चौथा है रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित किताब का नाम क्या है? अरण्य अधिकार। इसका स्पेलिंग इस तरह से होगा, आर्नियर अधिकार। ठीक है, आर्नियर अधिकार है। और ये जो है आपका किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगाली भाषा में लिखा गया है। और इसको लिखने वाली कौन है? तो इसको लिखने वाली क्या है? उस व्यक्ति का नाम है महाश्वेता देवी। क्या है? महाश्वेता देवी के द्वारा ये किताब लिखा गया है। और आपको बता दें कि ये जो हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? ये 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इस किताब के लिए, अरण्य अधिकार किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। कौन भाषा में? बंगाली भाषा में बार बार बोल रहे हैं। बुद्धू भगत के द्वारा तो है 1831-32 में क्या है? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कार्तिक उरांव आपके झारखंड के महान शख्सियत हैं। और कार्तिक उरांव के द्वारा जो है आपका क्या चीज़ है, जल्दी से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कार्तिक उरांव गुमला जिले के रहने वाले हैं। रामदयाल मुंडा के बारे में थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या सवाल बोल रहा है कि केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनबाद। अब धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है आपका 1956 ईस्वी में जिला बना है। और धनबाद को कोयला नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोयला नगरी बोलते हैं। और धनबाद को भारत का कोयला का राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का कोयला की राजधानी भी बोलते हैं। और धनबाद में एक आपका वासेपुर नाम का शहर है। क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड की धरती पर आधारित है। तो हो जाएगा आपका धनबाद। और बाकी जिला का भी थोड़ा-सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 में। कब बना है? 1991 में जिला बना है। और बोकारो में आपका क्या है? इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है कब? 1964 ईस्वी में। इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। और किस देश की सहायता से वहाँ पर इस्पात संयंत्र कारखाना लगाया गया है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से क्या है? आपका इस्पात की कारखाना लगाया गया है। इसीलिए बोकारो शहर को आपका स्टील सिटी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। हजारीबाग जो है आपका कब बना है? ये 1833 ईस्वी में बना है। ठीक है। और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? पहला है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, 7। तो झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तब से लेके अब तक जो है झारखंड में 7 लोगों ने क्या है, झारखंड को सीएम के रूप में अपनी सेवा की है। कौन-कौन नाम भी बताते हैं, तो सबसे पहले थे आपका बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। बाबूलाल मरांडी हो गया, शिबू सोरेन हो गया, अर्जुन मुंडा हो गया, मधु कोड़ा हो गया, रघुवर दास, हेमंत सोरेन। और कुछ महीनों के लिए थे आपका कौन? चंपई सोरेन। इस तरह से जो है आपका झारखंड में 7 लोगों ने क्या है, मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन आपका जेएमएम से है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में इनके पिताजी शिबू सोरेन के द्वारा किया गया है। और जेएमएम का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड निर्माण के बाद अब तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो झारखंड जब बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेके झारखंड में जो है आपका 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कितना? तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और झारखंड में सबसे पहली बार जो है आपका क्या है, राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 19 जनवरी। कब? 19 जनवरी आपका 2009 को जो है
झारखंड में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो कि 29 दिसंबर तक था। उसके बाद दूसरी बार कब लागू होता है, तो दूसरी बार आपका 1 जून 1 जून 2010 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो कि 11 सितंबर 2010 तक रहता है। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन आपका 10 जनवरी कब, तो 10 जनवरी आपका 2013 को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लागू होता है, जो कि आपका 12 जुलाई 2013 तक रहता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? पहला है सैडली बिलार्ड, दूसरा है ब्रॉडमैन, तीसरा है बर्नार्ड, चौथा है मैथ्यू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सैडली बिलाट। झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट का नाम सैडलो या सैडली बिलाट था। और राजभवन जो है आपका 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना? तो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका निर्माण हुआ था कब? तो आपका इसका निर्माण जो है 1930 में हुआ है। कब? 1930 में। कहीं कहीं 1931 भी लिखा हुआ मिलता है, इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है। और उस समय जो है खर्च कितना आया था? तो खर्च उस समय 7 लाख रुपया आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, और झारखंड के राजभवन में कौन रहता है? तो झारखंड के राज्यपाल वहीं पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्क में से में एक है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है दुमका, चौथा है गिरिडीह। तो आपको बता दें कि इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिडीह। झारखंड में 4 प्रस्तावित रेशम पार्क वाले स्थल में से में आपका एक हो जाएगा रांची, एक जसीडीह, एक खरसावां और एक गिरिडीह। तो यहाँ पर हो जाएगा गिरिडीह और बाकी नहीं होगा। गिरिडीह की बात की जाए तो गिरिडीह जो है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी में जिला बना है। और गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है? समेत शिखर है। क्या है? समेत शिखर है, जिसका दूसरा नाम क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर। ये आपका मीटर में है। और इसको फीट में बोलेंगे तो आपका हो जाएगा 4478 फीट हो जाएगा आपका फीट में। तो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिला। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है घाटशिला, तीसरा है रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। ठीक है। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्यतः 3 जिलों में जो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है। लोहरदगा हो जाएगा, इसके अलावा आपका गुमला जिला, ठीक है, गुमला, और हो जाएगा आपका लातेहार। ये 3 प्रमुख जिला हैं जहाँ से आपका क्या है? बॉक्साइट जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? लोहरदगा में। और लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा में जो है आपका एक क्या है? बगड़ू पहाड़ है। ठीक है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। इससे आपका एल्युमिनियम बनता है और एल्युमिनियम से आपके घर में जो है किचन में जो बर्तन हैं वो क्या है? एल्युमिनियम के हैं। और एल्युमिनियम की कारखाना की बात की जाए तो रांची जिला के मुरी में जो है आपका 1938 ईस्वी में क्या है? एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा जो है क्या है? 1983 ईस्वी में जिला बना है। और आपको बता दें कि लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा नींदी और दूसरा हो जाएगा घड़घड़िया। क्या हो जाएगा? दूसरा घड़घड़िया हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लोहरदगा के बारे में याद रखना है। ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में आपका। घाटशिला जो कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में ही है। रामगढ़ जिला बना है 2007 में। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।